अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल साइकिल। याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, हेलिंग है। तो ये डिपेंडेंट होते हैं सेल डिवीजन पर, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सेल साइकिल पर। यानी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक सेल जो ये डिवाइड हो जाती है डॉटर सेल में, और वो डॉटर सेल फिर अपनी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये डॉटर सेल जब मेच्योर हो जाती है तो फिर ये डिवाइड हो जाती है नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये प्रोसेस जारी रहता है। अब यहाँ पर हम सेल साइकिल जो है इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। अ सीरीज ऑफ इवेंट इन विच अरेस्टिंग सेल डिवाइड इनटू 2 और 4 डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो एक सेल जब डिवाइड होती है 2 सेल में और 4 सेल में, तो ये इस तरह नहीं होता कि एक सेल है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक सेल है, ये 2 सेल में इसी तरह डायरेक्टली डिवाइड हो जाती है, या ये 4 सेल में इसी तरह डायरेक्टली डिवाइड हो जाती हैं। नहीं, इसमें डिफरेंट इवेंट जो है, डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट स्टेप जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद ये सेल जो है ये 2 और 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। यानी कि अगर ये डिवीजन हो रही है सोमेटिक सेल में या नॉर्मल बॉडी सेल में, तो फिर ये डिवाइड होगी 2 सेल में। अगर ये डिवीजन हो रही है जर्म सेल और सेक्स सेल में, तो फिर ये सेल जो है ये डिवाइड होगी 4 सेल में। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है जिसमें एक रेस्टिंग सेल जो है वो 2 और 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, ये कंप्लीट प्रोसेस जो है इसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल। और सेल साइकिल जो है इसके 2 मेन स्टेजेस हैं। एक है इंटरफेज और रेस्टिंग फेज, दूसरा है डिवीजन फेज। याद रखिए ये मेन स्टेज है सेल साइकिल में। रेस्टिंग फेज या इंटरफेज जो है इसके फिर 3 फेजेस है। G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है। इसी तरह डिवीजन फेज जो है इसके भी 2 फेजेस है, माइटोसिस है एंड मियासिस। माइटोसिस जो है इसके फिर 2 फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस जो है इसके फिर 4 फेजेस है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। और मियासिस जो है इसके फिर 2 फेजेस है, मियासिस 1 एंड मियासिस 2। अब मियासिस 1 जो है इसके फिर 4 फेजेस है, क्योंकि ये 1 है तो ये प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियासिस 2 जो है इसके भी 4 फेजेस है, चूंकि ये क्या है 2 है तो ये क्या होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो ये आप लोग खुद देख सकते हैं ये फेजेस या ये स्टेजेस या ये स्टेप, कि जब एक सेल डिवाइड होती है तो इसमें ये स्टेज जो है, ये इवेंट जो है ये होते हैं। इसके बाद ये डिवाइड हो जाती है 2 और 4 डॉटर सेल में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब एक सेल, एक रेस्टिंग सेल जो है ये डिवाइड होती है, तो इसमें ये स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये स्टेप जो है ये होते हैं। इसके बाद ये 2 और 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल। अब यहाँ पर ये याद रखें, इसको हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने लग जाएंगे तो ये 1 घंटा से भी ज़्यादा लेक्चर बन जाएगा। हम इस तरह करेंगे कि इंटरफेज, रेस्टिंग फेज अलोंग विद देयर 3 फेजेस, इसको हम अलग लेक्चर में डिफाइन करेंगे। माइटोसिस जो है अलोंग विद देयर फेजेस, इसको हम अलग लेक्चर में डिफाइन करेंगे। एंड मियासिस जो है अलोंग विद देयर 2 फेजेस, इसको हम अलग लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो ये थी सेल साइकिल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।